अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज की इस वीडियो में हम किड्स मेरा कायदा ग्रेड 4+ का सबक हे के बारे में पढ़ेंगे। इस सबक का मकसद हे की पहचान कराना, हे से शुरू होने वाले अल्फाज और ज़ख़ीरा अल्फाज के बारे में निशानदेही करना और इसके साथ साथ हे की आवाज़ की दोहराई कराना है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। जी बच्चों, आज हम बात करेंगे जीम के ख़ानदान का हरफ हे के बारे में और उसके मुताल्लिक मज़े की तस्वीरें देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने फ्लैश कार्ड्स की तरफ। फ्लैश कार्ड्स को देके मुझे बताना कौन कौन सी तस्वीरें हैं। तो हमारे डियर टीचर्स, आपने जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए गए फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करता है और वो फ्लैश कार्ड्स हैं हमारे पास हे, हलवाई, हलवा, हजाम, हुक्का और हौज। अब मुझे ज़रा देख के बताओ कि पहली तस्वीर है हमारे पास हौज की। हौज क्या होता है? तस्वीर को देख के तो पता चल ही रहा है कि ये पानी वाली कोई चीज़ होती है, लेकिन आपको पता है कि हौज़ जो है वो तालाब नहीं होता। हौज़ में और तालाब में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तालाब थोड़ा सा बड़ा होता है और हौज़ थोड़ा सा छोटा होता है। और ये वाला जो हौज़ होता है ये समंदर से और नहर से मुख्तलिफ होता है। पता है क्यों? क्योंकि नहर में पानी बहता है लेकिन हौज़ में पानी एक ही जगह पे खड़ा रहता है। और हौज़ में एक फूल भी निकलता है जिसे हम कमल का फूल कहते हैं। ये सफ़ेद रंग का और गुलाबी रंग का होता है। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं ये। अब हम चलते हैं अपने अगले लफ्ज़ की तरफ। ये तस्वीर देख के मुझे बताओ ये क्या है? ये है हज्जाम। बिल्कुल सही कहा, ये वो शख्स है जो बाल काटता है। और मेरे अब्बू तो कभी कभी जाके अपनी दाढ़ी भी बनवाते हैं इससे। अच्छा, कौन कौन से बच्चे जाते हैं इनके पास अपने बाल कटवाने के लिए? अच्छा, और ये किस चीज़ से काटता है? कैंची से काटता है। अब एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखना बच्चों, कैंची को इस्तेमाल करते हुए ध्यान रखा करो, कभी कभी चोट भी लग जाती है। कोशिश करो कि बड़ों की मौजूदगी में उनके सामने कैंची इस्तेमाल करो। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने लफ्ज़ की तरफ और अगला लफ्ज़ है हुक्का। ये देखो हुक्का। जी, आजकल इसको शीशा बोलते हैं लेकिन असल में ये हुक्का है। मेरे दादा जान जब अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तो ये हुक्का पिया करते थे। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात है, हुक्का जो है वो तंबाकू नोशी में आता है। तो तंबाकू नोशी करना बुरी बात है, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अगर आपके घर में या आपके आसपास कभी आप किसी को हुक्का पीते हुए या तंबाकू नोशी करते हुए देखें तो उन्हें बहुत अदब से, बहुत एहतराम से जाके समझाएं और उनसे कहें कि इसको पीना बंद कर दें क्योंकि इससे सेहत ख़राब होती है। समझ आई आपको? इसी तरह हम चलते हैं अपनी अगली तस्वीर की तरफ। और ये क्या है? ये तो एक शख्स है जो कुछ बना रहा है। हाँ, इसे हम कहते हैं हलवाई। हलवाई क्या बनाता है? हलवाई मज़ेदार सी मीठी सी मिठाइयाँ बनाता है। और आपको याद है कुछ दिन पहले हमने जीम जलेबी पढ़ी थी, याद है? वो पीले से रंग की, ऑरेंज से रंग की, गोल सी जो मीठी सी होती है। वो ये हलवाई ही बनाता है। अच्छा, तो ये हलवाई की दुकान है और यहाँ पे ये ढेर सारी मिठाइयाँ बनाता है। मेरे अब्बू, आपके घर वाले इसी से तो मिठाई लेकर आते हैं। और हलवाई से याद आया, अगली तस्वीर हमारी हलवाई से मिलती जुलती है, यानी कि हलवा। किस को हलवा अच्छा लगता है? मीठा। ये वाली तस्वीर ज़रा देखो। ये वाला जो है हलवा, इसके ऊपर मेवे हैं, यानी इसके ऊपर डले हुए हैं बादाम। और बादाम तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।
अच्छा मुझे ये बताओ कौन कौन से हलवों के बारे में आप जानते हैं? मेरी अम्मी तो बनाती है गाजर का हलवा, दाल का हलवा, सूजी का हलवा। भाई हलवों की बात करके तो मुझे भूख लगने लग गई है। अच्छा, और पता है हलवों के अंदर मेवे भी डलते हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अपनी आवाज़ों की तरफ। इतनी ज़्यादा तस्वीरें हमने देख ली, आपको पता है ये शुरू किस आवाज़ से होता है? ये होता है ह से। ह, हे, ह। हे, ह हलवा, हे, ह हलवाई, हे, ह हुक्का, हे, ह हज्जाम और हे, ह हौज़। ज़बरदस्त। डियर टीचर्स, यहाँ पे आप जब हे की बात करें और हे से शुरू होने वाले ज़ख़ीरा अल्फाज की बात करें तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपकी क्लास के बच्चे इन तस्वीरों के साथ साथ इनके बारे में ख़ुद भी बातचीत करें आपके साथ। जब आपने ये सारा सिलसिला कर लिया तो फिर हम चलेंगे अपनी किताब की तरफ। जी, अब यहाँ पे हम किताब को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ़्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करके हमने बच्चों के साथ हे ह की आवाज़ की दोहराई की और जितनी तस्वीरें थी उनके बारे में बातचीत भी कर ली। अब यहाँ पे किताब का सफ़ा खुलवा के हम हर बच्चे को मुख्तलिफ तस्वीर देंगे और बच्चों से कहेंगे कि वो अब वो इन तस्वीरों के बारे में हमसे बातचीत करें। एक तरह ये हो सकता है, दूसरा आप ये भी कर सकती हैं कि 2-3 बच्चों के ग्रुप्स बना के हर ग्रुप के बच्चे को एक तस्वीर दे दें और उनको कहें कि आपस में इस तस्वीर के बारे में बातचीत करें। जब आपने ये सारा सिलसिला आपका हो जाएगा तो फिर इसी सफ़े के नीचे हमारे पास कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज मौजूद हैं। आपने इन ज़ख़ीरा अल्फाज को हरूफ की आवाज़ के साथ मिला के इनकी दोहराई करानी है। इसके बाद हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। जी, लिखाई की तरफ हम चलते हैं। तो लिखाई के लिए हम पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। हवा में लिखेंगे, कलाई पे लिखेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, पार्टनर की कमर पे लिखेंगे, सामने मेज़ पे लिखेंगे और फिर हे को लिखने के लिए हम एक लेटी हुई लाइन लगाएंगे, फिर एक चोंच बनाते हुए नीचे लाके एक हम पेट बना देंगे और इसके दरमियान में कोई नुक्ता नहीं है। तो ये है हमारी हे की पूरी शक्ल। हे की छोटी शक्ल लिखने के लिए हम छोटा सा खम बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और चोंच बना देंगे और ये है हमारी हे की छोटी शक्ल। जी डियर टीचर्स, यहाँ पे आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए गए एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 25-26 खुलवाएंगी। जहाँ पे तस्वीरों में रंग भरना है वहाँ पे रंग भरवाएंगी और उसके बाद लिखाई का काम शुरू करा देंगी। जो काम क्लास में कराना है वो क्लास में कराएं और जो घर में देने वाला काम है वो घर के लिए आप बच्चों को दे दीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने जायज़े की तरफ, यानी जांच की तरफ। जांच करने के लिए आपके पास 2 मुख्तलिफ तरीके हैं, एक है लिखाई की जांच और एक है ज़ुबानी जांच। आज हम पहले ज़ुबानी जांच करवाएंगे, यानी कि एलईडी प्रोजेक्शन की मदद से हम बच्चों से एक दफ़ा इन तस्वीरों के बारे में बातचीत करेंगे और इसी हरफ की आवाज़ की पहचान कराते हुए दोहराई कराएंगे। यहाँ पे जहन में रखिएगा ये जांच है, यानी कि आप बच्चों से पूछेंगे और ख़ुद उनको नहीं बताएंगे। इसके बाद हम जाएंगे लिखाई की जांच की तरफ और उसके लिए आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम किए हुए वर्कशीट मौजूद हैं। उसमें से आप इस हरफ की वर्कशीट निकालें और बच्चों से लिखाई की जांच करवा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।